Mudaliar. First of all, I would like to thank you, Dr. Engineer Baghel. I'm not doctorate, by the way. You are engineer, yeah. but as you are working in the field of literacy, so I feel you are more than doctor. So, for founding this organization, you have written Atmanam Sarvabhutani Chatmani. It itself reveals the purpose and object of this society. Right. अर्थ चूँकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ इसलिए हिंदी में बात कर रहे हैं। इसका अभिप्राय सर्वभूतों जितने प्राणी मात्र संसार में वो उस परम ब्रह्म की आत्मा में स्थित हैं और सब प्राणी उसी आत्मा के अंग हैं। ये थिंकिंग है, हम उसको माने वो हमें माने। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। ये है आपके संस्थापकों के। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये कि आपने हमारे देश में षड दर्शन का प्रचलन है और हर दर्शन अपनी अपनी बात कहता है, भिन्न मति लोग कहा, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन मार्ग सबका मंतव्य एक होना चाहिए। और मंतव्य कब होगा? जब हम अपने में सद्गुणों का समावेश करें। और सद्गुणों के 3 आधार है। सत्य का हम आचरण करें जीवन में, अहिंसा को अपनाएं और अपरिग्रह को, जो जैन धर्म में उल्लेखित है, अपरिग्रह का अभिप्राय है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं को अपने पास रखें। आवश्यकता से अधिक जो हमारे पास है वो हम समाज के जो नीडी पीपल हैं उनके लिए डोनेट करें। और मैं समझता हूँ कनाडा, अमेरिका के लोगों के लिए ये सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ अपरिग्रह का सिद्धांत। फिर परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। जीवन में लफाजी करना बड़ा आसान है, प्रवचन देना बड़ा आसान है, लेकिन आचरण करके दिखाइए। हजरत मोहम्मद साहब का उल्लेख मिलता है, एक बीमार औरत अपने बच्चों को लेकर गई कि इसको बहुत दस्त हो रहा, गुड़ बहुत खाता था। हजरत साहब ने कहा कि हफ्ते भर बाद आना। बुढ़िया समझी कि कोई दवा दारू रूख उखाड़ के देंगे। हजरत साहब हफ्ते भर बाद फिर वो आए तो हजरत साहब ने कहा बुढ़िया से, बेटा अब गुड़ मत खाना। बुढ़िया ने अपना माथा ठोका, अजीब बेवकूफ आदमी है, हजरत समझ बड़ा ज्ञानी संत समझते थे, अब ये बात कहनी थी, पहले कह रहे थे। तो हजरत साहब ने उत्तर दिया, और ये सटीक है जीवन का, कि मैं पहले गुड़ खुद स्वयं बहुत खाता था और जब मैंने देखा गुड़ से ये बीमारी उत्पन्न हो रही है तो मैंने संकल्प किया मैं जीवन से पर्यंत गुड़ नहीं खाऊंगा। तब मुझ में आत्मबल आया, मैं कह सका बच्चे से कि बेटा गुड़ मत खा। ये जीवन का सिद्धांत है। जब तक हम इसमें नहीं चलेंगे, कोई प्रोफेट हो, कोई महात्मा हो, कोई हो, हम तो उसको उनके अच्छे कार्यों का अनुसरण करें, जीवन को सफल बना ले। मैं समझता हूँ प्रबंध पीठ का भी ये मंतव्य होने चाहिए कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भगे। ये अगर हम जीवन लेके चलेंगे तो समरसता समाज में आएगी, देश में आएगी, विश्व में आएगी। न कहीं युद्ध की बात होगी, न कोई होगी। यहाँ हमें अपने को सुधारना चाहिए, लफाजी से बचना चाहिए। अगर आदमी नकारात्मक सोच को त्याग दे, सकारात्मक थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करे, तो जीवन की बहुत सी समस्या स्वतः सुलझ जाया करती हैं। समय बहुत कम है। वक्ताओं के हम तो ये जो श्रोता पछाड़ वक्ता रहे हैं अध्यापक जीवन में, तो हम इसी में अपनी बात को विराम देता हूँ और आपने आमंत्रित किया, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।